अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो है वो रोज़ ब रोज़ बदलती जा रही है और आपके सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर उनके चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी किसी भी तरह मोमेंटम कम करने के लिए तैयार नहीं है। और शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जनाब अगर इमरान खान साहब की कॉल पर इनकलाब भी आ सकता है तो बेहतर है कि जो भी मामला देख रहे हैं वो संभाल लें और इलेक्शन 31 मई से पहले इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। और ये भी बयानात आ रहे हैं कि सिविल नाफरमानी भी हो सकती है और खाना जंगी की भी बात हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो कंसंट्रेट कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की मामलात को बेहतर करने में और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी का है। IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। आइंदा कुछ दिनों में स्टाफ लेवल पर उसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगी और मुश्किल फ़ैसला भी शायद होगा। 15 मई तक कह रहे हैं कि 15 मई तक के बाद जो है शायद तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़े, क्योंकि IMF ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अनफंडेड सब्सिडीज़ जो हैं उनको आपने ख़त्म करना है। और उसमें सबसे बड़ी जो अनफंडेड सब्सिडी थी जिसका ये कहना था कि बजट में उसके लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं थे, वो सब्सिडीज़ थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो वो एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। बाकी चैलेंजेस में इन्फ्लेशन जो हमने देखा वो उसी तरह बरकरार रहा और अगर खुदा ना खास्ता तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब की बढ़ती हुई शोहरत। आवाम अभी भी उसी तरह जोश और वलवले के साथ इमरान खान साहब का साथ दे रही है और सड़कों पर भी निकलने को तैयार हैं और वो किसी भी तरह अब महंगाई से परेशान नहीं है। लेकिन नया बयानिया जो है इमरान खान साहब का, एक तो ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर और दूसरा गुलामी में हम नहीं जिएंगे। तो ये एक बहुत ही जो है वो एक मुश्किल क्रिएट कर रहा है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत के अंदर भी दो राय पाए जा रही हैं, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत है जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें कुछ का ख्याल है कि जी इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7 महीने में वो करवा सकते हैं तो 7 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए, यानी कि 7 महीने के फ़ौरन बाद। और एक बयानिया ये भी हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि जनाब ये असम्बली अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करेगी, यानी कि सिर्फ ना ये वाला बजट बल्कि आइंदा बजट भी ये हुकूमत देना चाहती है। इस्तीफ़ों का मामला अभी भी वहीं पर है। कितने इस्तीफ़े मंजूर होते हैं? जो हुकूमती लोग हैं उनका ख्याल है कि अभी बहुत सारे PTI के ऐसे लोग हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है विद इन PTI के एक यूनानिमस डिसीजन हुआ था कि नेशनल असेंबली से तमाम पार्लियामेंटेरियंस PTI के इस्तीफ़ा देंगे, मुनहरिफ यकीनन नहीं देंगे और उनमें से शायद कोई एक आध लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनने के लिए तैयार है। तो ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है सियासी मंजरनामे पर। पंजाब का मामला भी है, वहाँ पर भी मामला इसी तरह चल रहे हैं और देखना ये है कि किस तरह ये सियासी सूरत हाल ठंड की तरफ जाती है या गर्मी के मौसम के साथ साथ सियासत में भी गर्मी पैदा होती है। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब आपके वक्त का। मुझे ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MPA हैं पंजाब असम्बली में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का भी। और तैमूर तालपुर साहब जो यंग मिनिस्टर सिंध हुकूमत में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नदीम कुरैशी साहब आपकी इजाज़त से ज़रा ओवरऑल तज्जिया अगर हम फ़खरुर रहमान साहब से ले लें तो फिर यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ भी दिलचस्प हो जाएगा। फ़खरुर रहमान साहब, पब्लिक की पल्स क्या कह रही है? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। सबसे पहले तो मैं भी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से आवाम को ईद मुबारक जो है वो कहना चाहूँगा। बिल्कुल। पब्लिक पल्स तो आप देखें कि
जिस तरह से 9 अप्रैल के बाद से सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हमने देखी है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की जो माजी में जो सियासत थी और जो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, वो अक्सर एक डिफरेंट है। यानी ये कि जिस तरह से लोग ख़ुद निकले हैं और पीटीआई की सपोर्ट में, इमरान खान साहब की सपोर्ट में जिस तरह से लोग आए हैं, और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं, चाहे वो पेशावर का जलसा था या कराची का था या मीनार पाकिस्तान लाहौर का था, उसको अगर आप देखें तो पीटीआई को शायद ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि यकदम जो है उनको एक इस तरह जो है ना पॉलिटिकल बूस्टर जिसको आप कहते हैं वो मिल जाएगा। यानी वो जो अपोजिशन की तरफ से पिछले 3.5 साल से एक कैंपेन चल रही थी कि नालायक, नाअहल, महंगाई और ये सब कुछ जो था ये एक पसे पर्दा चला गया। और अब पब्लिक पल्स जो है वो मैंने ख़ुद जाके लोगों से बातचीत की है और मुख्तलिफ़ एज के कैटेगरीज़ के लोगों से बातचीत की है। वो अक्सरियत जो है उनकी वो इस बात पर कन्विंस है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दीली हुई है, इसके पीछे अमेरिका है और ये जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने की, और ख़ास तौर पर जब ये कहा गया कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी तो ये चीज़ जो थी लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि हर शख्स ये कहता है। अंग्रेजी में बोला था मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आम आदमी को इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती ना। मतलब आपका क्या ख्याल है कि एक जो रेडी वाला है उसको ये समझ आई थी कि बेगर्स कांट बी चूजर? अच्छा, यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो इसका तर्जमा करके जो तकरीरों में लोगों को सुनाया, उस वजह से लोगों का ये सेंटिमेंट बना। नहीं, एक तो वो फैक्टर भी है, लेकिन मैं आपको अवाम के शऊर की बात कर रहा हूँ कि उनको वो बाकायदा उन्होंने बेगर्स कांट बी चूज़र्स का जुमला रिपीट करके कहा, बेकारी होंगे ये खुद, हम तो सुबह से लेकर शाम तक अब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो हम खुददार हैं। तो ये चीज़ जो थी ये पब्लिक के अंदर जो कनेक्शन है, यानी इमरान खान साहब का जो कनेक्शन है एक आम आदमी के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मेरे ख़्याल में ये अपोजिशन के लिए ये जो 11-12 जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई है, ये उनके लिए बहुत बड़ा आइंदा पॉलिटिकल चैलेंज होगा। और जिस तरह अभी ईद की मीठी मीठी जो मुबारकियाँ हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए तो एक वैसे ही उन्होंने अपने ऊपर बैठे बिठाए, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि उन्होंने एक इतना हैवी बर्डन ले लिया अपने ऊपर कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। और जिस तरह से जिसको आप कहते हैं कि आ बैल मुझे मार बनने, बिल्कुल आप देखें ना कि अब आइंदा बजट भी पेश करना है और आइंदा जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आपने करना है, फिर आप IMF के उसी पैकेज के ऊपर जा रहे हैं जिसको आप ख़ुद कंडेम कर रहे थे चंद अरसे पहले। आपने गए मुफ्ती इस्माइल साहब ने आके कहा कि जी उसी को हमने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब ये चीज़ आएगी, ऑलरेडी आपके ऊपर ये आ गया कि आप तो बाहर से एक स्पॉन्सर्ड फॉरेन फंडेड एक रजीम चेंज जो है पाकिस्तान के अंदर हो गई है, उससे तो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स जो थी। लेकिन फ़खरुर रहमान साहब, मैं क्योंकि नदीम कुरैशी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा, मुझे एक क्विकली अगर जवाब दे दें कि अगर इंतखाबात फौरी नहीं होते तो कितना सस्टेन करने का ये है कि ये बयानिया, क्योंकि आपने कहा कि लोग अब महंगाई की भी नहीं बात कर रहे, पिछली हुकूमत की नाअहली की भी बात नहीं कर रहे, बुज़दार की जो जिसको वो पंजाब खुद क्रिटिसाइज़ करती थी आवाम कि जी ये वसीम अकरम प्लस जो लगाया है ये तो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहा, और ये सारा बयानिया था। लेकिन ये जो नया बयानिया है ये किसको कितना, अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती रहती है और ये फ़र्ज़ करें कि ये असेंबली अपना वक्त पूरा करती है और 2023 में मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होते हैं, तो तब तक ये बयानिया इसमें इतनी जान रहेगी? अवाम का सेंटिमेंट जो हम सड़कों पे देख रहे हैं और अल्टीमेट अगर जब इलेक्शन होते हैं तो कि ये क्या वोट में ट्रांसलेट होगा? देखें, ये जो आपकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये नेशनलिज्म की जो वेव आई है, इसको आप देखें कि ये डिमांड क्या आ रही है कि जी अर्ली इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। सही। अगर अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा जो इस वक्त प्रेशर है अपोजिशन के ऊपर
वो तो उनके लिए किसी हद तक डिफ्यूज हो सकता है, लेकिन हुकूमत के ऊपर ऑपोजिशन का मतलब आपका हुकूमत है या मैं हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत तो है, वो हुकूमत बोले ना, ऑपोजिशन तो अब इस वक्त इमरान खान साहब है ना। जी जी सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो नई हुकूमत इस वक्त आई है और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, देखिए इमरान खान साहब एक सिंगल पीटीआई पार्टी है जो अक्रॉस द कंट्री जो है ना पॉपुलैरिटी वन अगेंस्ट ऑल, चले बिल्कुल सही है, ठीक तो है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि मैं जरा नदीम कुरैशी साहब से भी ले लूं। नदीम कुरैशी साहब, कब तक ये बयानिया चल पड़ेगा और क्या वाकई आप लोग खाना जंगी की तरफ भी जा सकते हैं? इनकलाब की भी बात जिस तरह शेख रशीद साहब ने की कि अगर इमरान खान साहब कॉल देंगे तो इनकलाब भी आ सकता है, आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं समीर साहब, ये इनकलाब की सॉफ्ट रेवोल्यूशन की एक शक्ल है। एक लीडर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लीडर को जब एक बिल्कुल गैर आईनी तरीके से एक गैर मुल्की साजिश के तहत निकाला गया और उसकी एक कॉल पर जिस तरह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने और जिस तरह विद इन द कंट्री पाकिस्तानियों ने रिस्पॉन्ड किया, आम कॉमन मैन ने, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हमारा या हमारी पार्टी वर्कर्स का इकट्ठे हो जाना कोई इतनी अहम बात नहीं है। आम आदमी ने जो रिस्पॉन्ड किया, ये इनकलाब की एक शक्ल है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, अगर किसी को यकीन नहीं है, यकीन आ जाएगा। आप यकीन जाने, मैं ज्यादा तौर पर समझता था कि शायद अभी तक हम एक हुजूम की तरह से 22 करोड़ लोग रहते हैं जिनके अपने अपने एजेंडाज हैं, अपनी अपनी पार्टी के साथ हमारी एफिलिएशन है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मैंने पाकिस्तानी लोगों का जितना कंसर्न, उनको जितना टची इस बार पॉलिटिकल मामला में देखा, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासतदानों पर तो अवाम का एतबार खत्म होता जा रहा था, लाताल्लुकी की कैफियत थी, मां सिवाय एमएनए एमपीएस के या उनके साथ जो उनकी टीम होती थी, पॉलिटिकल वर्कर को ढूंढना पड़ता था। इमरान खान ने ये जो कुछ किया, ये मैं समझता हूं एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी है कि पाकिस्तान की खातून, पाकिस्तान का एक ताजर, पाकिस्तान का एक मजदूर, पाकिस्तान का एक दुकानदार, एक गरीब शख्स और अक्रॉस द कंट्री वो कंसर्न है, वो कहता है कि हम भिखारी नहीं है, हमें भिखारी ना कहा जाए, हम गुलाम नहीं है, हमसे मुतालबा ना माने जाए। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है रशिया के साथ गैस का और पेट्रोलियम मसनूआत का, दुनिया के किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया। यही पाकिस्तान अगर अपनी अपनी मईशत की मजबूती के लिए कोई स्टेप लेता है किसी और मुल्क के साथ, लोगों को बड़ा एतराज आता है। इमरान खान ने क्या सांस लिया है, उन्होंने यही कहा है कि हमने, हमारा किसी मुल्क के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम उस माइंड सेट को ये बताना चाहते हैं जो ये समझता है कि 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क को अपना ताबे रखे, वो हमारी इंटरनल पॉलिसीज भी बनाएंगे और हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी हमें डिक्टेट करेंगे। ऐसा नहीं होना। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, एक नया रूप है पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी कौम ने बिल्कुल इमरान खान की कॉल पर लपायक का है। मैं नहीं समझता खुदा ना खास्ता किसी खाना जंगी की तरफ जाएंगे। मैं सलूट पेश करता हूं जमीर साहब, मीडिया को, आप जैसे एंकर्स को, सोशल मीडिया के उन वी ब्लॉगर्स को जिन्होंने लम्हा तमाम तर प्रेशर के बावजूद, मतलब जो इल्जाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में लगते थे कि जिन्होंने मीडिया को बाउंड किया हुआ है, हम कोई खबर नशर नहीं होने दे सकते, ये इजहार राय की आजादी पर पाबंदी लगाई हुई है, बिल्कुल उससे रिवर्स चीजें हो रही है। और मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पर कि मीडिया के दोस्त नदीम कुरैशी साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि जनाब अभी रमज़ान था तो रमज़ान में सहरी के बाद जो है वो अफ्तार के बाद सहरी तक जो है लोग निकल आते हैं घूम फिर के, और तो कि ये प्रेशर, गर्मी का मौसम भी आएगा, तो आपको लगता है कि ये इसी तरह हजूम नज़र आता रहेगा हमें आने वाले दिनों में भी, और जब इस्लामाबाद की कॉल आएगी तो यही नंबर निकलेगा, इतने ही लोग होंगे और वो इस्लामाबाद आएंगे? क्विकली सर, क्योंकि मुझे जाना है तैमूर तालपुर साहब की तरफ। में 45 से ऊपर टेम्परेचर है और रमजान शरीफ में अमूमन सियासी एक्टिविटीज नहीं होती, माजी में मिसाल नहीं मिलती। आप देखिएगा ये टेम्पो इससे भी ज्यादा हो जाएगा। ईद, अब ईद चुके गुजर चुकी है, आप देखेंगे। मैं अर्ज कर दूं, हमने देखना ये है कि कौम ने इमरान खान के मैसेज को कैसे रिसीव किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह से रिसीव किया। वो पूछते हैं कौन होता है कोई भी मुल्क पाकिस्तान के दाखिली मामला में मुदाखलत करने वाला, क्या वजह बनी है, ये मेरी बात लीजिएगा आप इसको सोचिएगा, क्या वजह बनी है कि जिस पार्लियामेंट को ये कहा करते थे कि ये आरओ के नतीजे में बनी है, आरओ ने बनाई है, बिल्कुल ये इंडिया इलेक्शन था, ये सारे सिलेक्टेड लोग थे,
चलिए, क्या वजह है कि हमारे सोशल को अपने साथ कन्वर्ट करके, अपने साथ इन्होंने एंगेज करके अब सही इसको लेजिटिमाइज सही करते हैं सही असेंबली को। सही, बिल्कुल सही फरमाया। मैं अभी जाऊंगा नवाब तैमूर तालपुर साहब की तरफ। तैमूर तालपुर साहब, आपको क्या लगता है कि ये ईद के बाद का जो है, जो सूरत हाल है, ये प्रेशर रहेगा? फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान साहब की कॉल पर इनकलाब भी आ सकता है, और एक आपको क्या लगता है कि ये सस्टेन रहे करेंगे? और अगर अर्ली इंतखाबात होते हैं, जो कि आप लोग शायद नहीं चाहते, तो फिर तो शायद ये बयानिया वोट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा, और उसके बाद फिर शायद इमरान खान साहब दोबारा एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ जाएं। तो आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि फौरी इलेक्शन हो, या क्या इस पे कंसिडरेशन है, या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये बयानिया दम तोड़ता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ चलते जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर भाई। उससे पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई आज सुन के, मेरे भाई ने बताया कि एक और नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, या एक नया पाकिस्तान बनने की कोई कोशिश इनसे हो रही है। वो जो एक नया पाकिस्तान आप लाए हैं, उससे तो अभी तक हम पछता पछता के पाकिस्तान की आवाम जो है रो रही है, उससे हमारी जान नहीं छूटी। वो नया पाकिस्तान जिसमें अलीमा बाजी ने 70 अरब रुपए वाइट कर दिए कह के कि ये दर्जी के काम करके मैंने, जिसमें हमारी फरा गोगी बाजी ने जो है सो 80-90 करोड़ तो सिर्फ कराची के एक अकाउंट में जो है सो अपना पैसे लाई हैं बाहर से, और पता नहीं बाकी कितने अकाउंट्स में क्या क्या है। और आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज कि फराह गोगी के अकाउंट से किस किस के अकाउंट्स में पेमेंट गई है। बड़ी आपको जबीर भाई हैरत भी होगी, बड़ा मजा भी आएगा। और मैं भी सोच रहा था बैठा हुआ कि अभी तक क्यों इमरान खान ने डिसऑन नहीं किया फराह गोगी को, क्योंकि वो सारे सबूत हमें मिल गए हैं जो हम अनकरीब कुछ दिनों में आपको पेश कर देंगे। कहां कहां उसने कैसे कैसे वो लूटा हुआ माल इस मुल्क की बहनों भाइयों का, खून पसीने की मजदूरों की कमाई के टैक्सेस का कहां इन लोगों ने लगाया। अच्छा, दूसरी आपने की बात शेख रशीद साहब की, तो शेख रशीद तो अब हो गया है लावारिस। क्योंकि आपको अगर जमीर भाई याद हो तो हर मीटिंग में, हर जलसे में और हर तकरीर में, खसूसन जो आपकी मीडिया ब्रीफिंग्स होती है उसमें ये बता देते कि मैं जी 4 नंबर घर की पैदाइश हूं, यानी कि आर्मी के हाउस का जो मेन दरवाजा जाता है अंदर तक वहां का। तो अफसोस के साथ शेख रशीद को तो अब उसके माँ बाप ने, जिनको अपना माँ बाप कहता था, उन लोगों ने जी कर दिया डिसोन, यानी कि अब वो हो गए अनाथ। तो वहां की बातें जो थी आनी वो हो गई बंद। अब बात करें आप पब्लिक प्रेशर की जो ये डेवलप करना चाह रहे हैं या जो मैं ब्लैकमेल करने जा रहे हैं। हर थोड़े दिन में इमरान नियाजी हमें कहता है और हर थोड़े दिन में हमें शेख रशीद आगे कहता है बस अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए फलानी देखते पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? किसको डरा धमका रहे हो? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का मेहनतकश इंसान, पाकिस्तान के सियासतदान सब एक पेज पे हैं। लिहाजा ये आप धमकियां देना बंद कर दें, और मैं तो कहता हूं जाओ जो कर सकते हो करके दिखा दो हमें। क्या कर सकते हैं आप? सही। जी कौन सा आप जो है तैमूर सफाई तालपुर करवा साहब, सकते हैं? तैमूर तालपुर साहब, माजरत से मैं, मुझे ब्रेक जाना है। ब्रेक के बाद आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर तालपुर साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल करें और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आर्टिकल 6 के तहत कुछ रेफरेंसेस का भी हमें सुनाई दिया कि गुज़िश्ता हफ्ते बात की गई कि जी कुछ लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, रेफरेंसेस बनाए जाएंगे। दूसरा, कुछ मुकदमात का तो आपने जिक्र कर दिया। फिर इमरान खान साहब का बयानिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो भी आ रहा है उसके ऊपर भी बहुत सख्त रद्द अमल आया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो आप लोग डिलिबरेटली विक्टिमाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? भाई विक्टिमाइज जिन्होंने किया वो उनका टाइम गुजरे, अभी बहुत कम ही वक्त गुजरा है। जिन लोगों ने शरीफ लोगों के ऊपर हीरोइन और चरस के केस डाल के बेरहम की तरह उनको जेलों में डाला, आज वो लोग इंटीरियर मिनिस्टर की सीट पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर चाहते तो अभी तक, क्योंकि इन पे तो गलत इल्जाम लगा, मेरे ख्याल से बहुत से आपके पीटीआई के बड़े बड़े टॉप के नाजी से लेके लोग, अगर उनकी झड़ती ली तो छोटी छोटी थैलियां निकलेंगी व्हाइट पाउडर की। तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हम सियासी लोग हैं।
और जल्दबाजी नहीं करते और गलत फैसले नहीं करते। हम अपना काम कर रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, एजेंसी से मुराद के नैब भी अपना काम कर रही है, एंटी करप्शन भी अपना काम कर रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं और हम प्रूफ के साथ काम करते हैं। हम लोगों को झूठे केसों में अरेस्ट नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि ये लोग पीछे इतना मवाद हमारे लिए छोड़ के आएंगे कि आपको भी जमीर भाई अगले 2 4 6 महीने बड़ा मजा आएगा देखने के लिए, और हैरानगी होगी लोगों को पता चलेगा कि करप्शन तो किससे सुनी सुनाई दिए थे, देखते थे, पर जो करप्शन इन लोगों ने की है और जिस तरह से अंधाधुन, तो वो करप्शन नहीं कहलाती, वो डाका कहलाता है इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आपका अंदाजा नहीं है इन लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे किया है, और जिन जिन लोगों ने किया है और जहां जहां पे लोगों ने जिनके अकाउंट्स में पैसे डाले हैं और किस तरह से डाले हैं, बड़ी मजेदार सिचुएशन होने वाली है। तो हमें किसी पे कोई जमीर भाई झूठा केस करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पे कोई जबरदस्ती प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है खान साहब की, आप देखें तो सही ना, खान साहब रोज धमकी, कभी इलेक्शन कमिश्नर को, कभी किसी को। क्यों भाई? यही इलेक्शन कमिश्नर के लिए इमरान न्याजी ने आके कहा था ना कि भाई इससे ज्यादा साफ सुथरा आदमी मिल नहीं सकता, सबकी मुफाहमत के साथ आया है, तो फिर मुफाहमत के साथ काम करने दें उनको। बिल्कुल। तैमूर तारपुर साहब, एक छोटी सी बात और मुझे जरा बता दें, फिर मैं अगले पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा, कि अवाम का जो रद्द अमल, जो भी हाल ही का दौरा हुआ सऊदी अरब का, मियां शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ उनका जो एंटूराज था जिसमें आपके चेयरमैन भी थे, और वहां पे बहुत आवाजें कसी गई हरम के अंदर चोर चोर की, और यहां पे वो एक सेंटीमेंट पहले से ही मौजूद है, तो आप किस तरह उसको मतलब फेस कैसे करेंगे? हमें ये रिपोर्ट मिल चुकी थी, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम्स अपने छुपू के करते नहीं है, हम हर चीज ओपनली करते हैं, हम डिस्क्लोज करते हैं प्रोग्राम्स। ये जो प्राइम मिनिस्टर का उनके साथ फेडरल कैबिनेट का प्रोग्राम था, ये कब से हम ओपनली बता रहे थे कि वो जाएंगे, और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि इन लोगों ने अपने गिने चुने लोग उस पाक घर में, हजूर पाक की मस्जिद में, इन जगहों पर अपने प्लेस कर दिए हैं 15-20 लोग जो आके ये बकवास और गंद करेंगे। पर हम नहीं समझते थे कि इतने गिर सकेंगे, हालांकि हमें पता है ये बहुत गिरे हुए लोग हैं, पर शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा घटिया इनकी सोच है। जो इन्होंने सोचा था उन्होंने करके दिखाया। आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाज, उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसी आवाजें सुनने को मिलेगी जब आप पब्लिक में जाएंगे? लोग ऐसी, हम तो पब्लिक में रहते हैं, हम उनमें से थोड़ी है जो अपने बनी गाला से और अपना जाने के लिए ऑफिस तक किया, उस तक हेलीकॉप्टर का यूज करने मिलते हैं, हम तो गाड़ियों में घूमते हैं, हम पब्लिक के साथ घूमते हैं, हमारे को छुपने छुपाने वाला हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब कोई परेशानी नहीं है आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं। चलें, बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब, किस किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? मतलब हालात खराब करके, खाना जंगी और इस किस्म की चीजों की तरफ जाकर तो मुल्क को नुकसान होगा। तालपुर साहब से वो मैंने बड़ी संजीदगी से सुना, तवक्को रखूंगा वैसे ही सुनेंगे। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था आज से कुछ अर्सा पहले, मैं कुछ लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज ये फरमाते हैं कि जी गेट नंबर 4 से निकाल दिया गया शेख रशीद साहब को, अब वो गोद से बाहर निकल आए, इसका मतलब है गोद में भी ये आ गए हैं। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बदनसीबी है कि सियासतदान कभी अपनी ताकत के तौर पे अवाम को इस्तेमाल नहीं करता। अवाम उसके लिए एक नारा जरूर है, एक स्लोगन जरूर है, ये ताकत के लिए हमेशा उस तरफ देखते हैं जिसको बाद में ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। दूसरा इन्होंने फरमाया कि जी हरम में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ये ज्यादती की गई। कोई शख्स भी उस मुकद्दस जगह की बेहुरमती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन जब जुबान खालिक नकारा खुदा बनकर गूंजती है तो क्यों फिर अल्लाह के घर में भी गूंजती है, तो फिर हरम में भी सुनाई देती है। काश इस बात से ये हमें घटिया कहने की बजाय, हमें गिरा हुआ कहने की बजाय, अपनी सफों में मौजूद मुजफ्फर अवैस कप्पी, शर्जील मेमन, निसार मोराई, ओमनी ग्रुप और पीएमएलएन पे वो इल्जाम जो जरदारी साहब लगाते रहे, मतलब जरदारी साहब का फिक्र ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने अब अगर नवाज शरीफ को माफ कर दिया, खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि खुदा की तरफ से माफी ना देने का वो वक्त आ गया। ये पाकिस्तान की अवाम का रवैया इन लोगों के लिए पैगाम है। सही। ये मेरे भाई फरमा रहे ना जी, हम तो अवाम में रहते हैं, ये 6-6, 10-10 करोड़ की लैंड क्रूजर्स में घूमना बड़ा आसान है। इलेक्शन आने वाला है, आप लोग ही मुतालबा करते थे बिफोर टाइम इलेक्शन का, आज हम आपसे कह रहे हैं क्या इलेक्शन करवाएं। सही। कौन सी ऐसी वजह हो गई? आप कहते हैं कि अवाम बेहतरीन जज है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है,
तो आए डेमोक्रेसी को इंतकाम लेने थे। बिल्कुल इलेक्शन ये की तरफ आपने आए। फौरी इंतखाबात सही। मैं फखरुर रहमान साहब, आपने दोनों एक व्यूज सुन लिए। अगर इंतखाबात, आपको क्या लगता है कि ये इस प्रेशर में फौरी इंतखाबात होंगे, जल्दी इंतखाबात? क्योंकि अगले रोज़ मैं भी सुन रहा था कि कहीं पे ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो टाइम है 7 महीना, उसके बाद हो जाने चाहिए। बिल्कुल, ये जो मोमेंटम बना हुआ है, मैं आपको ऑब्जेक्टिवली ये बात बता रहा हूँ कि ईद के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनेगी और जिस तरह से एजिटेशन होगी, उसके तहत आपको अर्ली इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे खाना जंगी की और इस तरह की सूरत हाल की, देखें अभी तक इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, उसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हुई। हाँ, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी वजह से, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, आप बड़ी आसानी से आर्टिकल 6 की बात करते हैं, आप उसको अप्लाई तो करके देखें, आप कहाँ पे खड़े होंगे। मैं आपको विद 110% श्योरिटी आपको कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त गुलदस्ता बैठा हुआ है हुकूमत में, ठीक है, जो कल तक अपोजिशन थे, ये अपने आप को बचा ही नहीं सकेंगे। इतना शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ये पल्स जो है, मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि पीटीआई जो है ना, लोगों को पैसे दे के सड़कों पे लेकर आ रही है। लोग खुद सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर किसी ने भी जो है ना बेवकूफ़ी की और जलती पे तेल छिड़कने के बराबर होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो प्रेशर है, बैकलैश होगा। और मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फखरुर रहमान साहब आप अपना कमेंट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ये कि क्या आइंदा जो आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत की मीडिया की तरफ पॉलिसी पे, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मीडिया को भी ख़रीदने की कोशिश कर रही है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी फखरुर रहमान। ज़मीर साहब, देखें, मैं आपको ये कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी ईद के बाद जो है ना वो होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। फिर पीटीआई ऑलरेडी जो मुनरिफ अरकान हैं उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ गई हुई है इलेक्शन कमीशन से। वो चाहती हैं कि उनको डिसीट किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जिसके तहत एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा, जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि एजिटेशन काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मीडिया के हवाले से आपने बात की, तो मीडिया के हवाले से ऑलरेडी जो है वो सूरत हाल जो है वो गंभीर होना शुरू हो गई है। और जिस तरह से आपने देखा है कि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो मीडिया ग्रुप है वो एक पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा। और मैं तो हैरान था, एक नेशनल न्यूज़पेपर जो है उसने कराची के जलसे को कम्प्लीटली ब्लैकआउट किया था। तो आप रियलिटी को के सामने आके पीटीआई के दौर में भी तो फखरुर रहमान साहब माजरत से मीडिया के साथ कोई, मैं कहता हूं अगर माजी में गलती हुई है तो अभी आप उसको गलती को दोहराए मत। मौजूदा हुकूमत चले, आने वाले दिनों में हम देख लेते हैं, लेकिन कुछ मतलब इशारे तो ऐसे मिल रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर क्विक कमेंट, ये आपको क्या लग रहा है कि ये अब वो आर्म ट्विस्टिंग की तरफ जाएगी मौजूदा हुकूमत? तो ज़मीर साहब, हमारा मुतालबा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आज भी ये समझता हूँ पाकिस्तानी कौम हर चीज को देख रही है। आप देखिए कि 63A के हवाले से प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है उस पर सबसे पहले फैसला होना चाहिए था। ये 18th अमेंडमेंट का जो क्रेडिट लेती है पीपल्स पार्टी और PMLN, ये उसी की शिक है। एक मेंबर पार्लियामेंट को अपना वोट किस तरह से कास्ट करना है, और अगर ये डिसीजन नहीं होता और गवर्नमेंट इन सारी चीजों को अपना सोर्स इस्तेमाल करके इदारों से अपने मर्जी के फैसले लेती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत ये जो मर्जी करे, गवर्नमेंट है जाहिर है जी, उनके पास ताकत है, उनके पास इख्तियार है। अभी इन्होंने फरमाया कि इदारे हमारे साथ हैं, एजेंसीज हमारे साथ हैं। आज माशाल्लाह तालपुर साहब ने नैब की भी तारीफ कर दी है, PIB की तारीफ भी कर दी है, एंटी करप्शन को भी बड़ा अच्छा कह दिया है। ये इदारे 6 माह पहले इनकी तोपों के निशाने पर थे, तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इन इदारों को अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
नदीम कुरैशी तो मैं साहब, समझता हूं लेकिन आपके बहुत सारे अराकीन तो इस्तीफे देने को तैयार नहीं हैं, जो कि हुकूमती तरफ से आवाजें आ रही हैं, और एक क्राइम हुआ नहीं तो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन तो चले ले सकते हैं, लेकिन सजा कैसे मिलेगी जब उन्होंने उसके हवाले से कोई क्राइम कमिट नहीं किया? क्विकली, क्योंकि मेरे पास बस 30 सेकंड हैं आपके जवाब। देखिए, पंजाब असेंबली में एक जो नाम नेहाज इलेक्शन करवाया गया, आप पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन को कैसे भूल सकते हैं कि जहां 26 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असेंबली थे, तो वो उनसे वोट करवाया अपने आप को लिया। ठीक है, उनके खिलाफ लग सकता है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। तैमूर तालपुर साहब, योर टेक ऑन दिस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी ये खासा नहीं रहा मीडिया को विक्टिमाइज करने का। हमने देखा पिछले दिनों से कुछ मामला इस किस्म के शुरू हो गए हैं मौजूदा हुकूमत में, क्या कहते हैं? पिछले कोई 13-14 साल से एमपी हूँ, काफी बार वजीर बन चुका हूँ। मेरे सबसे डिफिकल्ट और टफ टाइम था जब इस बार पीटीआई हुकूमत आई, क्योंकि आप सर और आपके दोस्त और आपकी मीडिया के दोस्त वो जिस तरह टफ टाइम हमें देते थे और जिस तरह से फेवर करते थे इमरान खान का, तो बड़ा हमें मजा आता था शोज में आने का। पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनका असली चेहरा देख लिया। ये वो चुड़ैल की तरह काम करते थे जिसकी शक्ल आगे से कुछ और पीछे से कुछ और थी। तो वो सारे हमने जमाने देख लिए, आपने भी देख लिया। मीडिया ने किस तरह हमेशा से पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है, उनको आजादी दी है, इंशाल्लाह वो देखते रहेंगे और आप वो वक्त आपके सामने है और आगे भी जाएगा। बाकी बात रही पहले भी हमने कहा था 10 दिन स्टेप डाउन कर दो, ने मजाक समझा, आखिर में खुद को जबरदस्ती स्टेप डाउन करने दिया, हमने नहीं होने दिया। आज ये कह रहे हैं जी हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए। अर्ली इलेक्शन होंगे जब हम चाहेंगे, जब मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहेगी तब होंगे। और मेरे भाई ने बात की कि हम कोई बेवकूफी ना करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ अक्लमंदी के काम किए हैं और वो अक्लमंदी हम करते रहेंगे, चाहे वो आर्टिकल 6 की बात हो, जो राइट है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ होगा वहां पर हम, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान के सियासतदान आके उस पर एक्शन चाहेंगे। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे साथ ज्यादती करना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करना चाहते, उन पे आर्टिकल 6 लगता है और जमीर भाई लगेगा। आप देखेंगे हम बैकफुट पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर, नदीम कुरैशी, फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।